चलो शुरू करते हैं। तो देखो, स्टैंडिंग वेव्स हमें पता लग गया क्या है, जिसमें एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती। अब स्टैंडिंग वेव्स हम दो चीजों में करेंगे, स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग एंड स्टैंडिंग वेव्स इन अ पाइप। ठीक है, पाइप में जब स्ट्रिंग में हम स्टैंडिंग वेव्स करेंगे, उसमें स्टैंडिंग वेव्स कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल होंगी या ट्रांसवर्स होंगी? ट्रांसवर्स। स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स, राइट, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव बनेगी उसमें, जैसी हमने उस दिन एनिमेशन भी देखी थी, वो पिंक वाली वेव थी, और उसके अगले दिन भी हमने एक देखी थी एनिमेशन, राइट। उसमें कौन सी स्टैंडिंग वेव बन रही थी, ट्रांसवर्स बन रही थी, लॉन्गिट्यूडनल बन रही थी? जो हमने वीडियो देखी थी पहले, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बन रही थी। दोनों केसेस में हमने स्ट्रिंग वाली देखी थी। ठीक है, तो वही करने वाले हैं हम इस आज भी। ठीक है, इसके अलग अलग केसेस बनेंगे, हार्मोनिक्स बनेंगे, इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है और इन केसेस में से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पक्का आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है ना, कि सारे केसेस बता दो भाई स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, या सारे केसेस बता दो भाई स्टैंडिंग वेव्स इन पाइप, ऑर्गन पाइप बोलते हैं उसको। ठीक है जी, तो आज हम करेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग। तो उसके लिए ये शेयर करता हूँ, एक मिनट स्क्रीन के पास। देखो, ये वैसे तो हम हर साल क्लास में करते होते हैं एक बच्चे के साथ। तो दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसमें स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी, तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड वेरी इजीली अपना। ठीक है, तुम लोग कर सकते हो इसको बहुत ही आराम से। तो लेट्स सी। This demonstration, I have my able assistant Parker. Parker, smile at your admiring audience. And we will be demonstrating transverse standing waves. I'll also demonstrate traveling transverse waves. Here's a traveling wave. I'm starting the wave by creating a disturbance here with my hand. That देखो, वेव जनरेशन इस लेफ्ट हैंड से होगी, प्रोफेसर विल बी जनरेटिंग द वेव, और राइट साइड में जो स्टूडेंट ने वेव ईयर से पकड़ी हुई है, दिस इज द फिक्स्ड एंड या लूज एंड? फिक्स्ड। दिस इज द फिक्स्ड एंड, राइट। तो यहाँ से वेव को रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए, Yes, sir. बिल्कुल करेगी। और अगर इधर से क्रेस्ट जारी होगी तो वापस क्या आएगी? ट्रफ। ट्रफ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे थोड़ी सी की थी, perpendicular to the direction तो मे बी शायद तुम लोगों ने propagation of the देखा हो, wave. So I'll move my hand up and down, and you'll see that the little है ना? bump in the थोड़ा सा दिख रहा है ना? string travels Yes, sir. and then back to me again. And you notice that when the wave firmly itself into a vowel, so then a frequency that matches the length of the string in such a way, off of Parker's, coincide with each other and reinforce each other to create a standing wave pattern. The lowest frequency standing wave pattern is this one. It's called mode, M-O-D-E. दिस इज द, or देखो, first यहाँ पे harmonic, ये ऐसा लग रहा है कि वेव नहीं है, also है ना? ये तो रस्सी तो ऊपर नीचे जा रही है ना, सिर्फ वेव ट्रैवल तो नहीं हो Yes, रही। sir. तो दिस इज बेसिकली दी फर्स्ट मोड, ये पहला सबसे बेसिक मोड है, फर्स्ट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ एक ही लूप बन रहा है। कितने लूप्स बन रहे हैं यहाँ पे स्टैंडिंग वेव के? सिर्फ एक लूप। एक ही। नोड कहाँ पे है? कैन यू टेल मी द नोड्स? उनके हाथ उनके हाथों पे। बिल्कुल, नोड्स उनके हाथों में, और एंटी नोड बिल्कुल बीच में बीच में जो। राइट। ठीक है, ओके पूर्वा। called the fundamental mode. It's the lowest frequency mode that you can get in a transverse standing wave. If I double the frequency of that mode, I get the second harmonic. ये देखो, दिखी वेव Yes, sir. दूसरी? दिस इज द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी डबल होती है, ट्रिपल होती है, वो हम थियरी में करेंगे अभी। जो पहली फ्रीक्वेंसी थी, अगर वो एफ फ्रीक्वेंसी थी, तो ये 2f फ्रीक्वेंसी है। दिस इज द डबल द फ्रीक्वेंसी। डबल फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे दो लूप्स दिख रहे हैं, दो लूप्स बन रहे हैं,
अब यहाँ पे नोड्स बताओ मुझे कहाँ कहाँ पे। सर एक तो जहाँ पे दो तो उनके हाथों में और एक बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे बोर्ड Correct. की लाइन है। बिल्कुल, एक दोनों के हाथों में और एक जो सेंटर में, हाँ, एक वो- सेंटर और एक में। सेंटर में जहाँ पे वो बोर्ड की लाइन दिख रही है ना, तो वहां पे एक नोड बन रहा है। ठीक है, और उन दोनों इन तीनों नोड्स के जो बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट्स हैं, दे आर ये एंटी नोड नोड्स, बन रहे हैं। राइट। तो ये हमें क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, देखो And sometimes called the जस्ट इमेजिन वहां पे रस्सी मूव ही नहीं कर रही है ना, रस्सी मूव ही नहीं कर रही। अरे यार बीच में आगे बिल्कुल, मतलब नोट्स तो नहीं करते, ऊपर नीचे हो रही है बाकी साइड। वो मतलब परफेक्ट थोड़ी बनेगी स्टैंडिंग वेव वहां पे इनसे, वो तो Yeah. मशीन बनाएगी ना। थोड़ी बहुत भी हाथ की वाइब्रेशन, थोड़े में थोड़ा सा भी अंतर आ जाएगा तो हिल जाएगी स्टैंडिंग वेव बेचारी ना। तो ये तो परफेक्ट होना चाहिए, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी वेरिएशन, मतलब first overtone. And this one will feel कितना तो notes मतलब कितना तो परफेक्ट है, ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्शन है Yes. सेंटर वाला पॉइंट। mental mode. It has a node that's exactly halfway between Parker and me. And that's a node where there's approximately no motion going on. ठीक है, तो ये तो हो So गई now I'm 2f gonna try and फ्रीक्वेंसी। triple the frequency and get a standing wave pattern that coincides with the third harmonic or second overtone. नो ही विल ट्राई 3, लेकिन बन नहीं पाएंगे 3 बनाना। देखो तुम लोगों ने नोटिस किया है इनके हाथ की मूवमेंट में अंतर आया। जब पहली बार जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बनाई थी एफ फ्रीक्वेंसी, हाथ बहुत स्लोली मूव कर रहे थे, Yes, है ना। sir. सेकंड 2f के टाइम पे हाथ की स्पीड जो है वो डबल होगी, क्योंकि 2 वेव्स पर सेकंड प्रोड्यूस करनी है। 2 मतलब 2 वेव्स नहीं, मतलब डबल दी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है। अभी 3 टाइम्स करनी है, 3f प्रोड्यूस करनी है, तो और तेज हिलाना पड़ेगा यहाँ पे हाथ, है ना। फिर ऐसे 4 टाइम्स करेंगे तो और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मोमेंट ऑफ सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बन नहीं पाई बेचारे से। बन गई सर, ऑलमोस्ट बन गई सर, बीच में बन रही है थोड़ी हाँ ठीक। I think I had it for a little while वो there. पकड़ नहीं रहा सही से, उसको बोलो। Vibrates in 3 separate segments. बट ही विल बी सक्सेसफुल इन मेकिंग 4 लूप्स। इतनी तेज हाथ हिला के क्या मतलब हुआ 3 नहीं सर? बन रही बस। नहीं बनी लेकिन 4 बन गई। ये देखो, And then if you're really, really good, you get 5, 6, 7, 8, etc. So notice Okay. that with each mode, there's a particular तो दिस वाज द स्टैंडिंग वेव ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है जी, फील आ गई स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग की? Yes, यस सर। ठीक है जी, इसको स्किपिंग ऑफ रोप याद आ गई रिया को, वो याद आ गई। चलो सही बात है, राइट। तो जो हमने अभी देखा उसको हम अभी थियरी में लिखते हैं। ठीक है, चलो जी लिखो, हेडिंग बना लो, स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। इसमें केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें कितनी नोड्स होंगी? पहले एफ फ्रीक्वेंसी में कितनी नोड्स दिख रही थी? 2 बिल्कुल। और कहाँ पे थी वो? उनके हाथों में। बिल्कुल एंड टू एंड। एंड्स पे, करेक्ट। 2 नोड्स थी बिल्कुल एंड्स पे। तो ऐसा कुछ बन रहा था ना, और सेंटर में था एंटी नोड, इधर था नोड, इधर था नोड, राइट। और ये जो रस्सी की जो लेंथ है, ये वेव का कितना हिस्सा है? लैम्डा की फॉर्म में बताओ, कितना लग रहा है? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2, राइट। इसको हम लिखेंगे लैम्डा 1/2, क्योंकि ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं इसको।
फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल दो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल दो, ठीक है, या फर्स्ट हार्मोनिक यूज होता है इसमें, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट मोड। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? एक कि जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर जो लैम्डा 1 है दिस इज इक्वल टू 2l एंड दिस इज द एक्चुअली मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ, क्योंकि फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें फ्रीक्वेंसी f है, अगले में 2f हो जाएगी, अगले में 3f हो जाएगी, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुई, हाँ के ना? ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम हुई ना? Yes, f sir. 2f 3f में से मिनिमम कौन सी है? F F f है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम से कम है तो वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा होगी, ज्यादा से आगे। ज्यादा होगी। Yes. Yes, sir. तो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे हैं? 1. 1। ओके, अब यहाँ पे मतलब इसको क्या होता है, क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई अगर फंडामेंटल मोड बनाना है तो कहाँ से प्लग करें इसको और कहाँ से होल्ड करें स्ट्रिंग को। तो यहाँ से अगर यहाँ पे दो दीवारों के बीच में एक रस्सी बांध रखी, जैसे गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग जो है दोनों साइड्स पे टाइड होती है, उसको बीच में से प्लग करते हैं तो अलग अलग, अच्छा गिटार में क्या होता है, अलग अलग तरह की आवाज निकलती है अलग अलग स्ट्रिंग से, Yes, Yes, sir. sir. यस सर, ऐसा क्यों होता है वैसे? थिकनेस के कारण। यस, थिकनेस के कारण। थिकनेस पे कैसे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी? तो thick जितनी होती है तो पतली होती थोड़ी है भारी उतनी आवाज आवाज तो निकालती उसकी है। मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। टेंशन T अपॉन म्यू। अच्छा तुम लोगों ने कभी, कौन कौन है गिटारिस्ट तुम में से? सर मुझे तो सिर्फ थोड़ी जितनी तो ज्यादा आती है, मतलब सीखी है पकड़ा बट भी नहीं इतना आज नहीं तक सीखा। गिटार हाथ सीखना में। और 6-7 महीने सीखी है बस। अच्छा नीट के बाद सीखेंगे। हाँ सर, मैं भी यही सोच के बैठी हूँ। अच्छा, T अपॉन म्यू, देखो दो टर्म्स है इसमें, टेंशन है और म्यू है। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ तो सबकी सेम है, Yes, लेकिन sir. मास सारी स्ट्रिंग्स का अलग अलग होता है ना। हम्म. जो मोटी होगी उसका मास ज्यादा होगा, जो पतली होगी उसका मास कम हो। तो एक तो म्यू ने चेंज कर दी चीज, और टेंशन भी चेंज करती। ऊपर से कुछ तुमने देखा होगा, या जो लोग गिटार बजाते हैं वो लोग ऊपर से टाइट करते हैं उसको, स्ट्रिंग को, ऊपर नॉब्स लगी होती हैं, यस है ना। वो टाइट करने का मकसद क्या होता है? So, वो एक्चुअली खींचनी वो तो होती है बोलते हैं धीरे कि हम ट्यून कर रहे हैं, है ना, धीरे। ट्यूनिंग कर रहे हैं ना हम गिटार की, हम सेट कर खींचनी रहे हैं पड़ती उसको। है सेट तार करने को। का मतलब क्या है? ट्यूनिंग करने का मतलब क्या होता है कि भाई वो सही सही आवाज दे। अगर हम जो आवाज सुनना चाहते हैं, जो उसमें बजनी चाहिए वही आवाज दे, तो वो ट्यूनिंग होती है। ट्यूनिंग के मतलब वो दे आर सेटिंग, दे आर एक्चुअली करेक्टिंग द टेंशन, राइट अमाउंट ऑफ टेंशन सेट कर रहे हैं उसमें, ठीक है जी। तो वैसे होती है ट्यूनिंग। ट्यूनर्स आते हैं साथ में, वो साथ में रख के, मोबाइल एप्स भी आती हैं खैर ट्यूनर की, तो ट्यून करने के लिए मतलब वो मोबाइल ऐप वो जो बज रही है और साथ में गिटार, दोनों में साथ में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो बताता है, वो ऐप बताती है कि भाई मैच हो गई, ठीक है। तो वो टेंशन को वेरी करते हैं तो वहां से ट्यूनिंग हो जाती है। सब कुछ अब रिलेट होता है। देखो टेंशन ने क्या, टेंशन ने भी, टेंशन चेंज करने से भी चेंज आएगा, और म्यू अलग अलग वायर का म्यू अलग अलग है, तो इसलिए उसमें भी फर्क होता है आवाज में, तो इन सब के कारण चेंज आता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कहाँ पे, प्लक। इसको प्लक जहां से भाई प्लक करते हैं ना, वहां पे एंटी नोड बनता है। तो इसको मुझे बताओ, L/2 पे प्लक करेंगे, हाँ के ना? Yes, sir. क्योंकि एंटी नोड कहाँ पे बन रहा है? L/2 पे बन रहा है, L/2 पे। Yes, sir. ठीक है। तो अगर पूछा जाए भाई, अगर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है, तो वेयर विल यू प्लक द स्ट्रिंग फ्रॉम? Lambda 1/4. You will
नहीं एल एल की टर्म्स बताना है, लेंथ की L टर्म्स by बताना है। L by 2 L by 2 from the fixed end, ठीक है जी। Plucking the string at L by 2 from one fixed end. एंड जो फ्रीक्वेंसी है इसमें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल लो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक इज न्यू वन इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v अपॉन लेमडा, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी होएगा v अपॉन lambda. लेमडा 1. And what is the formula of velocity of wave in a string? root of t by root of t by mu. Right, root of t by mu. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 by lambda 1 upon into root of t upon mu. ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी t पे, म्यू पे और लेंथ पे, क्योंकि लेंथ पे कैसे, क्योंकि लैम्डा लेंथ पे डिपेंड करता है। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है, 12। Yes, sir. तो न्यू वन को हम बोल सकते हैं इट इज 1 अपॉन 12 रूट ऑफ t बाय म्यू। टेंशन चेंज करो, आवाज चेंज कर दो, टेंशन कम, टेंशन बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, टेंशन कम कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। एक्चुअली जितना टाइट कर देंगे ना, तिखी हो जाएगी उसकी आवाज। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आवाज तिखी होती है, तो ये ब्लंट हो जाती है, तीखी होती है। तिखी हो जाती है, राइट। एंड लेंथ में भी फर्क कैसे आता है, देखो इसका भी हम बहुत ही अच्छा कोरिलेशन, गिटारिस्ट, अरे कौन वैसे बचाता कौन है ये तो बताओ, तुम में से कौन है गिटारिस्ट? गुरांश। हाँ भाई, सर अब मुझे बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। ओ मुझे आता नहीं गिटार बजाना। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे स्ट्रिंग्स जो जा रही हैं, है ना, यहाँ पे ऐसा डॉट्स बनने होते हैं उधर, तो यहाँ पे हम इधर एक फिंगर रखते हैं, फिर इधर से बजाते हैं, फिर यहाँ पे फिंगर रखते हैं, फिर बजाते हैं, यहाँ पे फिंगर रखते हैं, फिर बजाते हैं, अलग अलग सुर निकलता है हर एक में से। Yes, sir. ऐसे ही होता है ना। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पे फिंगर रख रहा हूँ तो अलग आवाज आ रही है, यहाँ पे फिंगर रख रहा हूँ तो अलग आवाज आ रही है, यहाँ पे फिंगर रख रहा हूँ तो अलग आवाज आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? लेंथ लेंथ चेंज हो रही है, राइट, लेंथ चेंज हो रही है। मैंने यहाँ पे फिंगर रख दी तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सिर्फ इतनी रह गई, फिंगर यहाँ रखी तो लेंथ इतनी रह गई, इतनी हो गई, फिंगर यहाँ रखी तो लेंथ इतनी हो गई। तो लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ चेंज होने की वजह से आवाज चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अरे हाँ के ना, चमक रहा है बिल्कुल। Yes, sir. तो फील आ रही है, मतलब ऑप्टिकल ये ना, ये अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इसी चीज पे काम करते हैं। ऐसा ही अंदर उसमें होता है, हारमोनियम में, कीबोर्ड्स में, है ना, वहां पे भी ऐसा ही चीज होती है। जो भी स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें ये फंडा लगेगा, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, राइट। समझ गए, फील आ गई, अभी पता लगा क्यों चेंज होती है आवाज। Yes, sir. ठीक है जी, बढ़िया है। चलो दूसरा इसमें करते हैं, दूसरा केस है तुम लोगों की क्लास में सिर्फ एक गिटारिस्ट है और दूसरा बजाना चाहता है, बस है। आपको क्या पता, कितने बच्चे तो नहीं बोलते। सर गिटार मतलब सबसे बात अच्छा है, म्यूजिकल कितने बच्चे इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो बोलते। सीख सकते हो। बजाना बहुत चाहते हैं अभी। सर टाइम सर आप ही आई को अभी इसमें तो लगवा बहुत दे, कुछ पढ़ाई करना तो चाहते हैं टाइम नहीं सर। है सीखने के लिए। सर आई को इसमें लगवा देना, नीट के बाद आप क्लासेस गिटार की। नीट के सही बाद ये सही है। सर सब कुछ ही 11th-12th में सीखने का याद आया है, हाँ सही है। 9th-10th में तो कुछ भी नहीं आता है सर। 10th तक तो ऐसा था यार, बोर्ड में नंबर लेने हैं, बोर्ड में नंबर लेने हैं। सर कभी ऐसा भी नहीं मेरे था। को तो लगता है, सर, पर वो तो इनको अब वैसे ही लगने लगता लग है। रहा है कुछ 9th 10th तक तो मैं बच्ची रह गई थी।
चलो कोई नहीं, बहुत टाइम पड़ा है सीखने के लिए, सीख जाओगे तुम लोग। कॉलेज में तो वैसे भी यार फेस्ट वोस्ट होते हैं तो वहां पे तो सीख ही जाते हैं बच्चे, अपना अपना पैशन फॉलो करते हैं। खैर चलो, नेक्स्ट है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या फिर सेकंड हार्मोनिक। इसमें कितनी नोट बन रही थी? 3 3 बन रही थी, राइट। 2 तो एंड्स पे हैं, वो तो कहीं नहीं जाएंगी, यस यस सर। वो तो हमेशा वैसी ही रहेंगी, ठीक है ना। और एक कहाँ बन रही है? सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पॉइंट पे। बिल्कुल। दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, ये एंटी नोड, एंटी नोड। और ये लेंथ जो है, ये वेवलेंथ का कितना पार्ट है? ये L by ये बाय 4 लैम्डा। सर ये तो लैम्डा है। लैम्डा है, नहीं है। लैम्डा है पूरा, हाँ सर यस। ठीक है ना, पूरा ही तो लैम्डा हो गया। हाँ यस हमने आरो हाफ की थी ना पहले। थोड़ी सी तो कंफ्यूजन जनरेट हो गई थी सर। हमने क्या क्या लिखा था, एक तो हम यहाँ पे लेंथ है बराबर किसके, L इज इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे हैं इसमें? 2, ठीक है। नंबर ऑफ लूप्स इज 2, और इसमें विल प्लग एट कितनी डिस्टेंस पे प्लग करना है इसको? L बाय 4 पे 4 पे। राइट, जहाँ पे एंटी नोड बन रहा है वो देखो, करेक्ट, ठीक है। ये यहाँ से प्लग करना है इसको, L बाय 4। उस साइड से भी। हाँ हाँ, L बाय 4 फ्रॉम वन फिक्स्ड एंड। और होल्ड कहाँ पे करना पड़ेगा इसको? नोड कहाँ पे बनानी? देखो साइडों में तो होल्ड है, वो साइड पे बिल्कुल L by 2। L बाय 2 पे होल्ड करना है। और इसकी फ्रीक्वेंसी पहले भी कुछ किया था। L बाय 2 पे तो पहले भी कुछ किया था फर्स्ट मोड में। उसमें प्लग किया था L बाय 2 पे। पर वहाँ ये पे गिटार में L by 2 पे होल्ड कैसे करेंगे? अरे वो केस अलग था, यहाँ पे इसको प्लग करेंगे L बाय 4 पे, होल्ड करेंगे L बाय 2 पे। प्लग किस लिए प्लग वहां करते हैं? जहाँ पे एंटी नोड चाहिए। अच्छा ठीक है ओके। होल्ड वहां पे करेंगे जहाँ पे नोड चाहिए। इसको बोलते हैं सेकंड मोड फ्रीक्वेंसी या फिर सेकंड हार्मोनिक। और सेकंड हार्मोनिक के साथ साथ इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन और फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब बेस से कितना ओवर है, कितना हम ऊपर आ गए। तो बेसिक जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी उससे एक स्टेप ऊपर आए हैं, हाँ के ना? यस सर। राइट, तो इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। जो थर्ड हार्मोनिक है वो कौन सा ओवरटोन होगा? सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। That will be second overtone. This will be nu 3 is equal to, sorry, nu 2 is equal to 1 by lambda 2 root of t by mu. That is nu 2 will be lambda 2 किसके बराबर है? एल के। L के root of t by mu. ऐसे ही थर्ड मोड आ जाएगा एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। एक और कर लेते हैं थर्ड मोड। इसमें कितने लूप्स बन जाएंगे?
राइट 3। डायग्राम्स क्लियर होनी चाहिए। मैडम में वैसे जनरली ये प्रॉब्लम आती नहीं, डायग्राम्स बच्चों की साफ ही होती हैं। नॉन मेडिकल वाली बनाते हैं खतरनाक डायग्राम, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ। फिर इसको काटेंगे, एक बड़ी बन गई एक छोटी बन गई। साफ बनाना डायग्राम, पेपर में भी साफ होनी चाहिए। यस सर। हाँ तो हाँ जी, ये लेंथ कितना लेमडा है ये? पूरी 3 पूरी लैम्डा ना 3 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लेमडा बाय 2, ठीक है। 1.5 डेढ़ लेमडा है ना, यहाँ से लेमडा पूरा हो गया, आधा और है, तो इट इज 1.5 लेमडा, राइट। Yes. 3 लेमडा 3 बाय 2। तो एक तो इसमें लेंथ हो गई 3 लेमडा 3 बाय 2, तो लेमडा 3 विल बी 12 बाय 3। देखो कम होता जा रहा है ना लेमडा, दिख रहा है? पहले में लेमडा कितना था? 12। Yes. अगले में लेमडा कितना हो गया? L। L. अब कितना हो गया? 0.6 L, 0.67 L हो गया ना, तो कम होता जा रहा है लेमडा। तो मैक्सिमम लेमडा पहले केस में आया था, यस सर। राइट। सर स्ट्रिंग की लेंथ हम सब में सर सेम L तो ले रहे सेम हैं। ही रखनी है हमने। हाँ हाँ, L तो सेम है, L वही है, उसी स्ट्रिंग के साथ छेड़खानी कर रहे हैं हम, कभी कुछ उसी के साथ पंगे ले रहे हैं। अच्छा, ओके दूसरी चीज, हाँ, नंबर ऑफ लूप्स तीसरे में है 3। एंड इसको कितने पे प्लग करेंगे बताओ जरा देख के, 3/4 कितना ही है? 3/4 पता नहीं। यहाँ से प्लग करना है इसको। अच्छा, ये कितनी लेंथ सेंटर है? वाली एंटी नोड से नहीं करेंगे? नहीं, यहाँ से करेंगे। एंड से बताओ, एंड से कितना लेंथ होगी ये? 3/8। 3/2. अरे क्या बोल रहे हो तुम? L बाय, करेक्ट निष्ठा गुरकर मनारिन। अबे ये पूरी लेंथ L है, 4. यस सर। यहाँ तक कितनी है? ये 3 L by पूरी लेंथ L है, ये कितने हिस्सों में बंट गई? 3 में, 3. और 3 का फिर आधा फिर कर दिया। हम्म. अरे पता लग रहा है? यस सर। ये देखो पूरी लेंथ L थी, उसको हम्म. 3 हिस्सों में कर दिया। ये L/3 होगा इतना, यहाँ से यहाँ तक। Yes sir. Yes. उसका आधा कितना हो गया? L/6। Basic. L/6। प्लग कैट and hold at L/3। होल्ड कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे क्या बनता है? नोड। नोड। और इसको हम बोलेंगे कौन सा हार्मोनिक? Third. थर्ड हार्मोनिक, या फिर कौन सी ओवरटोन? सेकंड। सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। सर यहाँ पे 1 की जगह बोथ नहीं आना चाहिए। एक एंड से पकड़ेंगे ना, दूसरे आगे तो वेव अपने आप चली जाएगी। वेव जाएगी भी तो सही। मतलब कि सर अगला वाला नोड अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। प्रोग्रेसिव वेव है, बाद में रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी।
ओके ठीक है जी, इसको बोल देंगे न्यू 3 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 3 रूट ऑफ टी बाय म्यू। और लैम्डा 3 किसके बराबर है? 2/3 2l/3। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2l रूट ऑफ टी बाय म्यू। यहाँ पे तुम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो। देखो, जब हम फर्स्ट मोड की बात कर रहे थे तो नंबर ऑफ लूप्स कितने थे? 1 1। सेकंड मोड में नंबर ऑफ लूप्स 2 थर्ड में 3 nth मोड में n nth मोड में n। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड में थी 1/2l, t बाय म्यू तो चलो है ही दोनों में, सब में। फर्स्ट मोड में थी 1/2l, सेकंड मोड में थी 1/l। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2/2l? yes sir यस सर। इसको बोल सकते हैं ना 2/2l। ठीक है, थर्ड में आ जाएगा 3/2l, फोर्थ में आ जाएगा 4/2l, फिफ्थ में जाएगा 5/2l, तो nth मोड में आ जाएगा n/2 n/2l। बिल्कुल सही बात है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड फॉर्मूला यूज करना होगा। किसी में 4 दे रखा है, किसी में थर्ड मोड दे रखा है, किसी में फर्स्ट मोड दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, n की वैल्यू पुट करनी है आपको। जौन सा मोड दे रखा है वो पुट करनी है। लेकिन अगर ओवरटोन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ फटाफट फॉर फोर्थ ओवरटोन। 2/l। 5/2l। यस, इट विल बी 5/2l। फोर्थ ओवरटोन मैंने बोला, फोर्थ ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक होगा? फिफ्थ हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। हाँ कहना। yes sir अरे चपको चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? यस सर। अरे बाकी दुनिया Yes sir। बैटरी यस सर ठीक है, बढ़िया है। जनरल में लिख देंगे, इन जनरल 4 पंच लिखेंगे। सम जनरल पॉइंट्स। फर्स्ट फॉर, well एक्चुअली हम उसी के लिए लिख रहे हैं, फॉर nth मोड, फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन for nth mode of vibration, nu n will be क्या? n/2l 2l of t on 2l, n upon 2l, और ब्रैकेट में आ जाएगा ना रूट में आ जाएगा t/μ t/μ। t upon mu। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डब्बे में डाल लो इसको। ठीक है, फोटो बनानी आपको आनी चाहिए। अगर और कुछ पूछ लिया कि कितने लूप्स, वैसे तो लूप्स वाला भी डायरेक्ट है, या आपसे पूछते हैं कहाँ से प्लग करना है, तो एक बार फोटो फटाफट से रफ में बना ली साइड में। nth हार्मोनिक की फोटो, थर्ड हार्मोनिक है 3 लूप्स बनाओ फटाफट से। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक है 2 लूप्स बना लो फटाफट से। तो जो भी पूछते हैं तो आपकी फोटो आपको बनानी आनी चाहिए, आपकी फोटो नहीं, इसकी स्ट्रिंग की फोटो। नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे इसमें? n n राइट, नंबर ऑफ लूप्स विल बी n। बाकी और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसमें सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। ऑल दी हार्मोनिक्स इवन एंड ऑड आर प्रेजेंट। तुम लोग बोलोगे सर वो तो कॉमन नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन जब हम ऑर्गन पाइप्स करेंगे कल को, तो उसमें हमें पता लगेगा कि उसमें से एक तरह की ऑर्गन पाइप ऐसी होती है, एक तरह की पाइप ऐसी होती है जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती हैं, सीधा डबल नहीं होती। एफ होती है, फिर 3f होती है, 2f गायब हो जाती है।
ठीक है, तो we'll do that tomorrow. तो इसमें लिख लो all the harmonics odd and even are present. क्वेश्चन आता है सीधा, भाई रेशियो बता दो हार्मोनिक्स की। तो रेशियो ऑफ हार्मोनिक्स क्या है? One is to two is to three. करेक्ट, सिंपल। F to F3 F तो 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5 हो गया ना। 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to till n, ठीक है। एंड अगर रेशियो ऑफ ओवरटोन्स पूछे, फिर वो भी यही है। यही है। टू रेशियो, तो 2 क्यों लगा दिया? क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए। 12/2 है ना, ठीक है, राइट। रेशियो ऑफ ओवरटोन्स 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2l/2 3l/2 4l/2 5l/2 ऐसे है, तो इसलिए 2 से स्टार्ट होगा वो। रेशियो ऑफ ओवरटोन्स में 2 से स्टार्ट होगा। पता लग गया क्यों हो रहा है 2 से स्टार्ट? नहीं Yes, sir. नहीं सर, नहीं पता लगा। नहीं पता लगा। ओवरटोन पहले, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ मिलन। 1/12 फिर ब्रैकेट ओ रूट 1/12। तो पहली ओवरटोन पूछ रहा हूँ, पहली ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होगा? फंडामेंटल। 1 by क्या हो गया इसको? सेकंड मोड। अच्छा अच्छा ठीक है। ओवरटोन 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 कौन सी होगी पहली? बोल कौन सा हार्मोनिक है? सेकंड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 2 2/2l, by ठीक है, 2l, ठीक रूट है। ऑफ t by मी। दूसरे ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड। थर्ड। तो रेशियो बन जाएगी 2:3:4। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अगर nth मोड में नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? देखो फर्स्ट मोड में नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 2 अगले में 3 अगले में अगले में 4 4 फर्स्ट में प्लस 1 हो जाएगी। n+1 हो जाएगी, राइट। और एंटी नोड्स वो तो वो तो सेम ही रहेगी, वो तो एन ही सेम रहेगी। रह रही है n। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो इट इज n, ठीक है। यू कैन राइट दिस फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसी में लिख लेते हैं। नंबर ऑफ नोड्स इज n+1 n+1, right, and number of anti nodes is n hmm. ठीक है जी, चलो इसके कुछ सवाल करते हैं। सवालों के घेरे में आपको घेरेंगे, सवालों की घेराबंदी करेंगे। Let us do some सवाल्स। बेटी मेरी बाहर आके नॉक कर रही है, कहती क्लास हो गई पापा? मैंने कहा नहीं बेटा। अभी तो सवाल कराने हैं, अभी नहीं होगी क्लास। Standing wave
are produced in 10-meter long string. If the string vibrates in 5 segments and wave velocity is 20 meter per second, find the frequency of the wave. बढ़िया आर्यन मेहता, सही जवाब। सुखमन करेक्ट, सिमर करेक्ट, प्रबल करेक्ट, गौरी करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, हररीत करेक्ट, आस्था करेक्ट, वर्मा जी मिलन करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, गुरकर्मन करेक्ट, जागृति एंड सुरभि करेक्ट। सर इसमें मैं फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत थी? नहीं, मतलब फॉर्मूला लगाना इज ऑप्शनल, मत लगाओ। ये तो सामने पता ही लग रहा है। 5 से तो 5 लूप बनाओ सीधा, मतलब कॉन्सेप्ट से करो। ठीक है। तरुण, दुष्यिता, ख्याति, अभिषेक करेक्ट, बढ़िया है, सबका सही है जवाब, एक्सेप्ट। अरे वर्मा जी, यस सर। जोल पता लगा? नहीं सर। 5 लूप बनाओ रे। रिया करेक्ट, नहीं सर। नाहिद करेक्ट। देखो, लेंथ स्ट्रिंग की दे रखी है 10 मीटर, 5 लूप दे रखे हैं, तो क्या मुझे इससे वेवलेंथ पता लग जाएगी? यस सर। यस सर। यस सर। वेवलेंथ पता लग जाएगी, हम्म। और वेवलेंथ से मेरे को ये अपनी ये भी दे रखी है, वेलोसिटी भी दे रखी है, तो उससे फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। ठीक है ना? तो यहां से छोटे से साइड में 5 लूप बना लिया करो फटाफट से। 1 2 3 4 5। अब ये कितना कितना लैम्डा है ये लेंथ? 5 λ/2। राइट। हर ये जो डब्बा है, हर सेगमेंट जो वो λ/2 का है, कितने डब्बे हैं? 5 हैं, तो 5 λ/2 आ गया। हर डब्बा λ/2 है, कितने डब्बे हैं? 5 डब्बे हैं, तो 5/2 लैम्डा आ गया ये। तो लेंथ जो है दैट इज 5 λ/2, तो therefore lambda is 2l/5, that is 2 into 10/5, that is lambda मेरे पास कितना आ गया? 4 मीटर। 4 मीटर। और वेव वेलोसिटी अपने को पता है कितनी है, नहीं 10 नहीं है, 20 है। तो फ्रीक्वेंसी v is equal to न्यू लैम्डा, therefore डायरेक्ट न्यू भी कितना आ निकाल जाएगा? सकते, 5 डायरेक्ट भी सेकंड निकाल मतलब सकते 5 थे ना। फ्रीक्वेंसी। 5/2l into v, हाँ जी, इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे? डायरेक्ट ही तो किया है। अच्छा, आपने लैम्डा पहले निकाले, ठीक है। सर हम्म
5 सेगमेंट्स मतलब 5 फ्रीक्वेंसी नहीं? 5 लूप्स। तो 5 फ्रीक्वेंसी सर, 5 सेगमेंट अच्छा मतलब हमने 1 सेकंड में 5 लूप जनरेट करी। ना ना, ऐसे सर क्यों? मैंने तो फॉर्मूला लगाया, मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, जरूर थोड़ी है, वो तो बाय चांस होगा। वेलोसिटी अगर मान लो सपोज 50 दे रखी होगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती? अलग आती है ना। सपोज हम्म 50/4 आ जाती, हम्म 12.5 तो अलग हो जाता। नहीं, वो तो गलत है वैसे कैसे। ठीक है। तो इसको डायरेक्ट जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किया हमने, मैं तो वैसे कह रही थी 5/2L into V डायरेक्टली 5/2 L L into V। अरे हाँ, वही तो है डायरेक्ट। तो उसको मैंने एक स्टेप में और लिख दिया, लिखे करा तो वही है ना। अच्छा ठीक है ओके। हम्म। जागृति, यस सर। सीधा किया ना? यस सर। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी of transverse vibration in stretched string is 200 hertz. If the tension is increased 4 times and length is reduced to 4 times, कैसे हो सकती है? reduced to 1/4। फोर्थ की स्पेलिंग सही है? चलो, क्या फर्क पड़ता है। ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, फाइंड द न्यू फ्रीक्वेंसी। गौरी में द करेक्ट निष्ठा करेक्ट, सुखमन करेक्ट, सुखमन रिया कुशल करेक्ट। तुषिता करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, जागृति नहीं, आस्था करेक्ट, गुरकर्मन नहीं, प्रबल नहीं, नितिश वर्मा सही जवाब। दिव्यांशु नहीं है डीएवी में है सर, वो भी क्या? डीएवी में है सर दिव्यांशु, तो वो भी गया हुआ है। अच्छा, डीएवी में। बाकी सर उसका पता नहीं, मतलब केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करता है
बाकियों में नहीं आता। उस फिजिक्स की शाम को लगाता है वो क्लास, आज शाम वाली भी लग रही है ना, तो इसलिए आज उसके लिए रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग। गुरकर्मन करेक्ट, तरुण करेक्ट, वंशिका करेक्ट, मिलन करेक्ट। मिलन बड़ा टाइम लाता फिर ला तो समझ नहीं आया सी पहला। है। पहला समझ ही नहीं आया सी। अच्छा, अभिषेक करेक्ट, प्रबल, अरे क्या कर रहा है भाई? जागृति ठीक है। पहले क्या झोल किया था जागृति तुमने? सर मैंने एन को एन में ले लिया, उसके साथ रिलेशन किया। एन को एन ले लिया? एन को तो एन ही लेते हैं। सर मतलब नंबर ऑफ लूप सेम ही ले लिए थे। हैं। गुरांश, मुस्कान करेक्ट, दमन नहीं, बेकार। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रिंग इज, अरे यहाँ पे नंबर ऑफ को तो कुछ जरूरत ही नहीं है। मेरा तो क्या मतलब? अरे फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 1/λ। अरे यार 1/λ रूट ऑफ t बाय म्यू होता है ना। तो अगर मैं लेमडा को लेंथ की टर्म्स में लिखूं तो वो आता है क्या, n/2l इंटू टी बाय म्यू। अब यहाँ पे हमें n की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, हमने टेंशन बढ़ाई है और लेंथ में चेंज किया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t बाय l, यही है। यस यस सर। फिर से पर म्यू सर में म्यू में भी चेंज तो नहीं एन होगा है ना? ही। क्या? म्यू में नहीं पर कुछ नहीं होगा कुछ नहीं सर। क्या? सर हाँ, म्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा ना? नहीं होगा ना। म्यू तो प्रॉपर्टी होगी, मास पर यूनिट लेंथ है। अगर लेंथ 1/4 कर देंगे तो मास भी तो 1/4 हो मास जाएगा उसका। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो म्यू में चेंज नहीं होगा, टेंशन में चेंज है और लेंथ में चेंज है। म्यू में चेंज नहीं है क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास भी कम हो जाएगा लेंथ के साथ, राइट। तो न्यू यस टू अपॉन न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ टी डैश अपॉन टी इंटू एल अपॉन एल डैश। नई टेंशन कितनी है, 4 टाइम्स, यस तो सर। यस सर 4 का रूट आ जाएगा एंड लेंथ जो है वो 1/4 हो गई नई वाली। तो हम बोल सकते हैं न्यू डैश अपॉन न्यू इज व्हाट, 2 into 4 that is 8 times। तो न्यू डैश इज इक्वल टू 8 into 200, 1600 हर्ट्ज आंसर, राइट। अगला सवाल, सर अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो मतलब एन में भी तो चेंज आना चाहिए। क्यों नंबर उसमें कोई चेंज किया नहीं ना भाई, जरूरी नहीं है। वो तो अपने उसमें कंट्रोल में, एन चेंज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, एन में चेंज आएगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मैंने कितने लूप्स बनाऊं वो तो मेरी ओके मर्जी, कहाँ पे प्लग करता हूँ वो तो मेरी मर्जी। अरे हाँ कि ना। यस सर। The tension of a string is increased by 69% in order to keep the frequency of vibration constant. Find the percentage change in length. अरे वाह,
अबे यार मतलब सही में आर्यन एंड कुशल गर्ग करेक्ट। अब तुमने लिखते लिखते पर सॉल्व कर दिया। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? वो क्वेश्चन नहीं लिखते, पहले सॉल्व करने लग जाते। बट स्टिल द स्पीड इज गुड गुड। मुस्कान ना या आई नो आर्यन बिल्कुल ऐसे ही है, वही है। क्वेश्चन इज सिंपल। सर इतना भी नहीं कि सुखमन। खत्म बाद में हुआ, पहले आंसर आ गया। सुखमन, सिमरन, निष्ठा, सिमर, मिलन करेक्ट। गौरी गुरकर्मन करेक्ट। मुस्कान करेक्ट। अर्शिया करेक्ट। आस्था करेक्ट। अरे संगरूर वालों, तुषिता करेक्ट, वंशिका करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, वर्मा जी करेक्ट। सर आप मेरा सस्पेंस के साथ क्यों डिस्क्लोज करते हो? ये सर आप इतना लंबा क्यों बोल देते हो वर्मा जी? मजा आता है इसको छेड़ के। सर एक सेकंड के लिए तो लगता है गलती हो गया। प्रबल करेक्ट है, तरुण करेक्ट, अनाहित करेक्ट, कुशल अग्रवाल करेक्ट। सुरभि करेक्ट, अभिषेक करेक्ट। ओके जी, ज़हीम ज़हीम बढ़िया है। तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी वही ऊपर वाला ये यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। टेंशन एंड नीचे है एल। हाँ के ना। यस अब फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है? सेम कांस्टेंट। सेम रखना है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर सेम रखना है तो जितना परसेंटेज चेंज अभी टेंशन में आ रहा है, टेंशन के साथ रूट है, तो उसके हिसाब से लेंथ में कितना चेंज करना पड़ेगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो टेंशन में 69% अगर इंक्रीज करेंगे तो टेंशन कितनी हो जाएगी? देखिए जरा, T dash is equal to T plus 69% of T, that is 1.690। यस ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रूट ऑफ 1.69 क्या होता है? 1.3। 1.3। 1.3 राइट। तो ड्यू टू टेंशन ऑफ द एग्जाम्स, टेंशन जो है मैंने सच में यही चीज बोली थी जब आप फर्स्ट लाइन लिख रहे हाँ सर मेरे को अभी भी याद है जब आपने मिलन से पूछा था टेंशन क्या होती है। थे। यार ये नहीं, सर ने भी बोला ना एग्जाम, तो मैंने भी यही अभी बोला था जस्ट। तो जब इसने पहली बार आपने पूछा भी था ना तब भी यही बोली थी। हाँ तब भी यही बोली थी जो मेरे को हो रहा है अभी। बस कर लो यार। तो इसमें जो इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा? देखो, रूट ऑफ टी रूट ऑफ 1.69, दैट सर इज एल नहीं आना चाहिए। हाँ मैं सिर्फ ड्यू टू टेंशन लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अब ड्यू टू लेंथ में कितना हमें लेंथ भी 1.3 टाइम्स करनी पड़ेगी तभी सेम रहेगा। यस। यस
हम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं इसको? अरे यार मैं तो तुम मैंने लोग को तो बहुत ही स्टेप्स में लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज तो 1.69 का रूट 1.3, तो लेंथ भी कितनी हो जाएगी 1.3, 1.3 हाँ 30% इंक्रीज, खत्म। यस सर, ये सही यस है। Yes, sir. यही सही है, अच्छा यही सही है, चलो अच्छी बट बात है। सर बाकी सबके लिए कर दूँ जिनको अगर नहीं समझ आया तो। हाँ, इसीलिए उसने इसने इतनी जल्दी किया, और इसको क्वेश्चन को करना भी ऐसे ही है। हम्म। ये स्टेप्स लिखने नहीं है पेपर में, नीट में लिखने मत बैठ जाना इनको, समझ रहे हो? Yes, sir. वहाँ तो जगह ही नहीं हाँ, होगी। क्वेश्चन पेपर तो पता हमारे लगा पास ही उधर आता रफ शीट्स को सजा रहे हो बैठ के। है। रफ शीट्स ठीक तो है। हमें लेके जानी होती है। नहीं हद है, मतलब रफ शीट्स तो मैं बोलेंगे वो लेके आएंगे, तुम अरे लोग सारा नहीं, कुछ लिखना मतलब होगा हमें उसमें। तो घर लेके जानी होती है, वो उनको थोड़ा देके अच्छा अच्छा, आएंगे। ओ दैट वेज, हाँ। ठीक है, हाँ हाँ। For frequency to remain same, L dash should be equal to 1.3 L. That is L plus 0.3 L. और कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? मैं इसको वापस से सारा वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज that is 30% increase in L, ठीक है। इसको ये भी लिख देता हूँ ऊपर, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1.69। खत्म, ये चीज है, सिंपल। यस सर। यस ठीक है, बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही, अलविदा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आज कोई Thank you, होमवर्क sir. है? बिल्कुल सर है। हमने रख लिया अपनी तरफ होमवर्क। ठीक है, पार्ट एफ एक्सरसाइज 0 and 1, थैंक यू सर। ठीक है। ओके जी, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, ओके, अलविदा, खुदा हाफिज। Thank you, टाटा, sir. ओके, बाय बाय। Thank you, sir. ठीक है जी, बाय बाय।